एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, लगभग 8 बज चुका है और घर का जो साफ़ सफाई का काम है वो सारा कुछ हो गया है। मैं नहा धो ली हूँ और यहाँ पे अब मैं रात के कपड़े उतारने के लिए आ गई हूँ। तो कल शाम में मैं जो बेडशीट धुली थी ना, 3-4 बेडशीट, उसको मैं रात में ही मतलब 3-4 तह लगा के और देखिए इस तरीके से मैं रस्सी पे डाली थी। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि पता नहीं ये अच्छे से सूख पाएगा कि नहीं, क्योंकि ये बेडशीट को ना लटकने के लिए जगह होनी चाहिए और यहाँ पे हम लटका नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मैं 3-4 तह लगा के और ऐसे ही डाल दी थी, लेकिन हवा की वजह से ना बेडशीट बहुत अच्छे से सूख गई है। और सुबह सुबह देखिए 8 बजे ही कितनी कड़क वाली धूप निकल गई है। तो इस बेडशीट को धूप भी बहुत अच्छे से मिल गई है। तो मैंने सोचा कि पहले ना इसको उतार लेते हैं। और अभी पूजा पाठ कुछ भी मैं नहीं की हूँ, बस नहा के मैं सीधे आ गई हूँ इसको उतारने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे भी मैं कपड़े धुली हूँ। तो यहाँ से कपड़े उतार लूँगी ना तो फिर जो धुली हूँ कपड़े उनको भी फैलाने के लिए जगह मिल जाएगा। तो बस यहाँ पे कपड़े जैसे ही मैं फोल्ड करके फैलाई थी ना, वैसे ही मैं उतार रही हूँ और अंदर ले जाके ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि अभी समय नहीं है, अभी पूजा पाठ ज़रूरी है। तो बस इसको ऐसे ही रख के और जब मुझे समय मिलेगा फिर अच्छे से फोल्ड करके और इसको अलमारी में लगा दूँगी। तो देखिए सारी बेडशीट और जो भी तकिए का कवर वगैरह है सारा कुछ मैं उतार ली हूँ। और इस टाइम पे हवा भी चल रही है, हवा के साथ धूप भी बहुत तेज़ है। तो आज ना मेरा और मेरी बेटी का फास्ट है, मतलब हम लोग दोनों लोग फर्स्ट और लास्ट वाला ही व्रत रखे हैं। वैसे तो मैं हमेशा 9 दिनों का व्रत रखती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं रखी हूँ, क्योंकि इस बीच मेरी तबीयत ख़राब सी हो गई थी ना। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार नहीं रखते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और आज अष्टमी के दिन ना माता रानी को प्रसाद में नारियल का भोग लगाया जाएगा। तो वही मैं यहाँ पे ना नारियल का बुरादा मंगवाई हूँ, वही मैं निकाल रही हूँ चढ़ाने के लिए। तो देखिए जैसे कि 9 दिनों में 9 तरह का माता रानी को भोग लगाया जाता है ना, तो मैं 9 दिनों तक 9 तरीके से ही मतलब जो भोग लगाया जाता है वही लगाती हूँ। तो आज की भोग में नारियल का भोग लगाना था, तो मैं नारियल का बुरादा मंगवा ली थी। और कल तो नवमी है, तो कल के भोग में तो माता रानी को हलवा पूरी और चने का ही भोग लगाया जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं माता रानी को सिंदूर चढ़ा रही हूँ। और बहुत सारे लोग तो आज भी कन्या पूजन किए होंगे, लेकिन मैं कन्या पूजन नहीं की हूँ। मैं हमेशा नवमी को करती हूँ, लेकिन इस बार ना मतलब इस सोसाइटी में कन्या मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इस बार मैं कन्या पूजन नहीं करूँगी। और वैसे अगर 9 दिन का रहती ना तो फिर कहीं से ढूंढ ढाँट के तो लाना पड़ता कन्या। तो बस पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं सुबह सुबह ही साबूदाना भिगा दी थी, और जब तक मैं घर के काम कर रही थी ना तब तक मैं आलू को चढ़ा दी थी सीटी आने के लिए। तो आलू भी देखिए ठंडी हो गई है, तो यहाँ पे मैं छील रही हूँ। और आज नाश्ते में आलू और साबूदाने की टिक्की बनाऊँगी। तो टिक्की सभी के लिए बनेगी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई भी व्रत का अगर चीज़ बनाओ ना तो सभी लोग खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। तो मैंने सोचा कि अलग बनाने से ना अच्छा है कि मैं एक ही तरह का नाश्ता बना दूँ, मतलब व्रत वाला ही नाश्ता बना दूँ, तो सबका नाश्ता हो जाएगा। और नाश्ता हल्का फुल्का रहेगा तो ये लोग टाइम से खाना भी खा लेंगे। तो इसीलिए मैं साबूदाना थोड़ा ज़्यादा भिगाई हूँ। तो आधा साबूदाना मैं टिक्की बना दूँगी और आधा रख दूँगी, खीर बना दूँगी दोपहर में, क्योंकि बेटी का भी फास्ट है ना। तो बच्ची है, बच्चों को तो देखिए पल पल पे भूख लगती रहती है। अगर मेरा अकेले का होता ना फिर मैं इतना तामझाम अपने लिए नहीं करती हूँ, लेकिन वो है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा। और मैं मतलब 9 दिनों तक भी व्रत रखती थी ना, तो मैं नमक खाती हूँ व्रत वाला, क्योंकि देखिए जितनी शक्ति उतनी भक्ति करनी चाहिए। शरीर में एनर्जी रहता है ना तभी कोई काम हो सकता है, चाहे पूजा पाठ का हो चाहे घर का हो। तो इसलिए मैं फर्स्ट और लास्ट में भी नमक खाती हूँ। तो यहाँ आलू वगैरह मैश कर दी हूँ और यहाँ पे जीरा भून रही हूँ, थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। तो जब 9 दिनों का व्रत रहता है ना मेरा, तो मैं ये सारी चीज़ें पहले ही
जीरा का पाउडर वगैरह जो भी है, मिर्च वगैरह भून के मैं स्टोर करके रख लेती थी 9 दिनों के लिए। लेकिन इस बार 2 दिन का ही है, फर्स्ट लास्ट का तो मैं ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाई। तो पहले दिन भी मैं इसी तरीके से जीरा को रोस्ट कर ली थी, थोड़ा सा पाउडर बना ली थी खलबट्टे में, और इस बार भी मैं ऐसे ही कर ली हूँ। तो बस अब जा रही हूँ मैं चटनी बनाने के लिए। हरा धनिया, टमाटर और हरी मिर्च, अदरक वगैरह डाल दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए चटनी बन के तैयार हो गई है। और तो टिक्की के साथ चटनी ही अच्छी लगती है। और देखिए साबूदाने की टिक्की ना बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर व्रत ना होना तो आप इसमें मतलब और भी मसाले वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं मिर्च को खलबट्टे में कूट रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, तो कूटी हुई मिर्च अगर डालो तो बच्चों को पता नहीं चलता है और आराम से खा लेते हैं। और यहाँ पे मैं चटनी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दी हूँ, क्योंकि मेरे पास दही नहीं है। दही होती तो फिर मैं नींबू का रस नहीं डालती। तो यहाँ पे टेस्टी सी चटनी तैयार हो गई है। और यहाँ पे साबूदाना और आलू का जो मैश करके रखी थी, हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह, नमक व्रत वाला, वो सारा कुछ मैं मिक्स करके और यहाँ पे देखिए गोल गोल मैं टिक्की बना लूँगी। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बना रही हूँ, नाश्ते के हिसाब से 4-4 टिक्की हम 5 के हिस्से में आई थी। और हल्का फुल्का सुबह में नाश्ता सही रहता है। तो बस यहाँ पे सारी टिक्कियों को मैं बना लूँगी। उसके बाद से मैं इसको कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा सा देसी घी डाल के और इसको फ्राई कर लूँगी। तो देखिए लोहे की कढ़ाई में ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ 4-4 टिक्की डाल के, और थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच देसी घी में मैं बनाई हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारी टिक्की बन के तैयार हो गई है। और साथ में मैं चाय भी चढ़ा ली हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पे चाय भी धीरे धीरे पक रही है और बच्चे भी उठ गए हैं। तो बस देखिए यहाँ पे दूध भी आ गया है, तो दूध गर्म कर दी हूँ। और दोपहर के भी खाने की मैं तैयारी साथ में ही कर रही हूँ। तो अभी आप लोग देखे ही हैं कि मैं आलू बॉयल की हूँ। आलू बॉयल इसलिए की हूँ कि अभी कुकर ना जूठा हो जाएगा, इसमें मैं दाल चढ़ा दी हूँ। तो मैंने सोचा कि मतलब रात के लिए भी आलू ही बनाना है। व्रत में देखिए आलू ही बनता है, इसके अलावा क्या कोई बनाएगा। तो फिर इसीलिए मैं आलू बॉयल करके रख ली हूँ, फ्रिज में रख दूँगी। तो रात में मुझे जो बनाना होगा बना लूँगी। और इसी आलू में से इन लोगों के लिए दोपहर में ना मैं सब्जी भी बना दूँगी। तो बस हम लोगों का नाश्ता तैयार है। साथ में नाश्ता और खाना दोनों का काम मैं लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं हस्बैंड जी को देने जा रही हूँ, और इसके बाद से मैं भी लेके नाश्ता करूँगी। और बच्चे भी उठ गए हैं, तो ब्रश वगैरह बच्चे कर रहे हैं, उसके बाद बच्चे भी नाश्ता कर लेंगे। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में, और इस बीच खाना भी बन के तैयार हो गया है। खाना बनाने का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि आज ना बहुत सारा काम मैं की हूँ, तो इसलिए कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी। और मोबाइल में ना बैटरी भी कम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि रोज़ तो खाना बनाने का दिखाती हूँ, इसलिए मैं खाना बनाने का रिकॉर्ड ही नहीं की थी। तो बस यहाँ पे खाना तैयार हो गया है, और इनको खाना देने जा रही हूँ। तो दाल तो मैं सुबह ही देखिए नाश्ते के साथ ही चढ़ा दी थी। उसके बाद दोपहर में मैं दाल को फ्राई कर दी, और आलू जो मैं बॉयल करके रखी थी उसकी सूखी सब्ज़ी मैं बनाई हूँ, और साथ में चावल बनाई हूँ, और चटनी है ही। तो बस यही इन लोगों का आज का खाना हो जाएगा, तीनों लोगों का। तो बच्चे तो अभी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट में नाश्ता किए हैं, फिर कुछ न कुछ बच्चे खाते ही रहते हैं। तो बच्चों को अभी भूख नहीं है, लेकिन इनको तो भूख लग चुकी है। तो इनको मैं खाना दे दूँगी। और अपने लिए और अपनी बेटी के लिए मैं साबूदाने की खीर बनाई हूँ। जब इन लोगों का खाना बना के मैं हटा दी थी, गैस वगैरह क्लीन करने के बाद, फिर अपने लिए और बेटी के लिए मैं साबूदाने की खीर बना दी हूँ। तो साबूदाने की खीर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे अगर बेटी का फास्ट नहीं रहता ना, तो फिर मैं साबूदाने की खीर नहीं बनाती, मैं आलू की ही सब्ज़ी बनाती। लेकिन उसकी वजह से बना दी हूँ, क्योंकि साबूदाने की खीर ना थोड़ी सी हैवी होती है, और बड़ा दिन हो रहा है तो मतलब भूख सी लग जाती है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं।
तो साबूदाना की खीर तैयार है और यहाँ पे मैं खीरा को छील रही हूँ। तो सलाद में हम लोग भी खीरा खा लेंगे क्योंकि खीरा में बहुत ज़्यादा पानी होता है और व्रत में पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो बस यहाँ पे मैं छील लूँगी खीरा को और उसके बाद से मैं इसमें व्रत वाला ही नमक डालूँगी, सेंधा नमक जो होता है। तो फिर हम लोगों का भी हो जाएगा और ये भी खा लेंगे। तो देखिए 8 दिन ऐसे ही बीत गया, कुछ पता ही नहीं चला। मतलब 9 दिनों तक माता रानी का नवरात्रि था ना, तो इतना अच्छा लगता था। टाइम टाइम से उठना, टाइम से दिया में तेल भरना, बाती को बढ़ाना, ध्यान देना, ये सारी चीज़ें करने में अच्छा भी लगता था। और तरह तरह की मतलब माता रानी के लिए भोग बनाना, पूजा पाठ करना, मतलब एक अलग ही रूटीन हो गया था। लेकिन देखिए 8 दिन ऐसे ही बीत गया जैसे लग रहा है कि अभी तो नवरात्रि शुरू हुई है और कल नवमी हो जाएगा। कल नवरात्रि का आखिरी दिन रहेगा और कल बहुत लोग कल ही मतलब कलश हटा देंगे और बहुत लोग परसों हटाएंगे। तो मैं तो दशमी के दिन ही कलश उठाती हूँ और माता रानी की विदाई करती हूँ और बहुत लोग नवमी के दिन ही कर लेते हैं। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना नवरात्रि का त्यौहार कि क्या ही बताएं। तो देखिए यहाँ पे खाना तैयार है, इनको खाना दे दूँगी और उसके बाद से हम लोग भी खा लेंगे। अभी लगभग 2:30 बजे का टाइम हो गया है। तो इनको खाना देने के बाद आ गई हूँ और यहाँ पे जो अपने लिए मैं बनाई हूँ व्रत के लिए, तो यहाँ पे देखिए निकाल रही हूँ मैं साबूदाना की खीर। तो साबूदाना की खीर देखिए यहाँ पे मैं मेघना को दे दूँगी। और देखिए मैं सोची थी ना कि मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, लेकिन वही है ना, बेटी को मीठे के साथ तीखा भी चाहिए होता है। तो सुबह तो टिक्की बनाई थी, लेकिन फिर बाद में मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी पड़ी क्योंकि वो बोल रही थी कि नहीं मम्मी हमें मीठे के साथ तीखा भी चाहिए। तो आलू मैं बॉयल की थी ना, तो उसी का मैं इनके लिए भी सब्ज़ी बना दी थी और बेटी के लिए भी मैं थोड़ा सा आलू की सब्ज़ी बना दी थी, जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, जीरा आलू की। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी का भी नाश्ता तैयार है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाई हूँ, बहुत थोड़ा सा ही बनाई हूँ। तो चलिए बेटी को भी दे देते हैं, वो भी खा लेगी और उसके बाद से मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ देखिए इसको दे दी हूँ। और वैसे ज़्यादा खाती नहीं है, लेकिन व्रत में ही कुछ न कुछ इसको चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने लिए लेने के लिए, तो मैं भी खा लूँगी। इसके साथ ना मेरा बड़ा बेटा भी बोल रहा था कि मम्मा मुझे भी व्रत रखना है। तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं रख पाओगी। और देखिए बच्चे अगर व्रत रखते हैं ना तो बड़ा तामझाम हो जाता है। बच्चों के हिसाब से हर चीज़ बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं, इतना रह नहीं पाते हैं, उनको तो कुछ न कुछ खाने पीने का मन करता ही है। तो बस यहाँ पे जो भी मैं बनाई हूँ वो अपने लिए निकाल ली हूँ और बाकी बर्तन वगैरह जो भी है वो खाली करके मैं डाल दूँगी सिंक में साफ़ करने के लिए। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है। तो बस अभी मैं भी खा के फिर किचन की सफाई करूँगी, किचन में झाड़ू पोछा लगाऊँगी और इस वीडियो का एंड भी यहीं करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।